everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 4 in social studies and our chapter name is Villages of India. So let's get started our chapter now. Firstly, इस question में आपसे पूछा गया है find out the nearest village in your locality and write down any 5 such things that are not found in cities and towns. आपको बेसिकली अगर आप किसी अपनी लोकेलिटी के आसपास या कहीं भी आप किसी गांव में गए हैं तो आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताना है जो आपको शहर में देखने के लिए नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, वहाँ पे कच्चे हाउस पाए जाते हैं मोस्टली गांव में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कच्चा हाउस। ओके, नेक्स्ट थिंग जो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है गांव में वो होता है वहाँ के बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर प्योर एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, और वहाँ पर डिस्पेंसरीज होती हैं अलग अलग, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्पेंसरी। एंड वहाँ पर ग्राम पंचायत पाई जाती है जो कि यहाँ शहरों में नहीं पाई जाती। ओके, नेक्स्ट थिंग जो पाई जाती है गांव में बेसिकली शहरों में देखने के लिए नहीं मिलती है वो है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस वैसे तो शहर में भी होते हैं लेकिन गांव में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो और लास्ट थिंग जो देखने के लिए मिलती है गांव में और जो शहरों में नहीं मिलती है वो है वहाँ का क्लीन इन्वायरमेंट। ओके, तो ये सारी 5 चीज़ें हैं जो हमें गांव में देखने के लिए मिलेंगी, इवन शहरों में हमें कम ही मिलती हैं। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री एंड ए लैंड ऑफ विलेजेस। हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा देश है और गांव हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे। मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस, और जितने भी सारे अधिकतर लोग हैं वो यहाँ पर गांव में ही रहते हैं। द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग विलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम पीपल लिव इन टाउन एंड सिटीज़। जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन अलग होता है शहरों में रहने वाले लोगों के अलावा। मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर स्मॉल, और हमारे जो अधिकतर गांव हैं वो छोटे हैं। ओनली ए फ्यू हंड्रेड पीपल लिव इन ए विलेज। गांव में सिर्फ और सिर्फ कुछ हज़ार लोग ही रह पाते हैं। दीज विलेजेस जनरली हैव कच्चा हाउस एंड फ्यू पक्का हाउसेज। और इन गाँव में अधिकतर या तो घर पाए जाते हैं या कच्चा हाउस पाए जाएंगे या फिर पक्के हाउस पाए जाएंगे। कुछ विलेजेस जो हैं वो अभी तक भी ऐसे हैं जो अभी पक्की सड़कों से जुड़े हुए भी नहीं हैं। वहाँ ना पर कोई मोटर है ना कोई रेल ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोग जो हैं अगर उन्हें दूर तक की कोई यात्रा ट्रैवल करनी होती है तो वो पैदल जाके ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट से अभी भी वो गांव जुड़े हुए नहीं हैं। मैनी विलेजेस आर नाउ कनेक्टेड बाय बसेस। बहुत सारे गांव जो हैं वो अब बसों से भी जुड़े हुए हैं। सम पीपल यूज़ देयर ओन मोटरसाइकिल्स। कुछ लोग जो हैं अपने खुद का, अगर उन्हें ट्रैवल करना हो तो वो खुद से अपनी मोटरसाइकिल्स वगैरह लेकर के जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। टुडे रेडियो एंड टेलीविज़न हैव रीच इन मोस्ट विलेजेस। आज के समय पे रेडियो और टेलीविज़न जो है हर गांव में पहुंच चुकी है। सम इंडियन विलेजेस आर लार्ज, और कुछ भारतीय गांव कुछ बड़े भी होते हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। लार्ज विलेजेस हैव ए प्राइमरी एंड हाई स्कूल। जो बड़े बड़े गांव होते हैं उनमें प्राइमरी स्कूल होते हैं और हाई स्कूल पाए जाते हैं। डिस्पेंसरी भी होती हैं और पोस्ट ऑफिस भी पाए जाते हैं। मैनी सच लार्ज विलेजेस हैव ग्रोन इनटू स्मॉल टाउन्स ओवर द ईयर्स। और ये जो कुछ बड़े गांव हैं ये आज के समय पे कुछ सालों में मतलब धीरे धीरे टाउन्स में भी कन्वर्ट हो चुके हैं, छोटे छोटे कस्बे बन चुके हैं ये बड़े बड़े गांव जो हैं। द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग विलेजेस इंक्लूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और जो यहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या क्या है यहाँ पे लोगों की, उसमें साफ पानी चाहिए लोगों को, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, हेल्थ सेंटर्स चाहिए। ये लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो गांव में रहने वाले लोगों को चाहिए, और इनको हम सिविक एमिनिटीज़ बोलते हैं। इन विलेजेस द सिविक एमिनिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द ग्राम पंचायत। और गांव में जो ये सिविक एमिनिटीज़ हैं ये ग्राम पंचायत के द्वारा प्रदान की जाती हैं लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द ग्राम पंचायत इंश्योर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड टाइमली रिपेयरिंग ऑफ रोड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो ये इंश्योर कर रही है कि लोगों को पीने का साफ पानी मिले और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक तरीके से ठीक समय पर रिपेयर कराए। बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट। ए सरपंच और प्रधान इज ए पर्सन हु हैड द ग्राम पंचायत। एक सरपंच और प्रधान हमारा वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो कि हमारी
ग्राम पंचायत का हेड होता है। द पीपल ऑफ ए विलेज हु आर अबव 18 ईयर्स चूज द सरपंच एंड अदर मेंबर ऑफ द पंचायत। गांव में जितने भी लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है वो सभी लोग मतलब उनको एक वो मिल जाता है कि वो अपना गांव का मुखिया या फिर सरपंच को या फिर जो हमारी ग्राम सभा है उसके मेंबर्स को चूज करने का उनको राइट मिल जाता है, जो भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं। एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर फॉर वुमेन्स प्रॉब्लम। और हर एक पंचायत में एटलीस्ट एक महिला सदस्य जरूर होती है महिलाओं की समस्या सुनने के लिए। इन ए विलेज एट द लोकल लेवल द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पंचायत। गांव में जो लोकल लेवल पर जो मतलब गवर्नमेंट होती है उसको पंचायत कहा जाता है। इवन इन ओल्डन डेज वी हैड पंचायत दैट परफॉर्म वेरियस ड्यूटी एंड सॉल्व प्रॉब्लम दैट पीपल हैव विद ईच अदर। और पुराने समय में भी जो पंचायत हुआ करती थी उनका काम यही हुआ करता था कि लोगों में उन जो झगड़े हैं उनको सुलझाया जाए और जो भी लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ समस्याएं हैं उन सभी को सुलझाया जाता था पंचायत के जरिए। टाउन्स आर प्लेसेस दैट आर स्मॉलर देन सिटीज बट बिगर देन विलेजेस। टाउन्स कस्बे हमारे वो जगह होती हैं, वो स्थान होते हैं जो गांव से तो बड़े होते हैं और लेकिन शहरों से छोटे होते हैं, उनको कस्बा बोल दिया जाता है। इन टाउन्स द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड द म्युनिसिपल कम्युनिटी। और कस्बों में जो सरकार होती है लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम म्युनिसिपल कमेटी बोलते हैं। Like a gram panchayat, it member also elected by the people who are over 18 years of age। और ग्राम पंचायत के जैसे इसके जो सदस्य होते हैं उनको भी उनका चुनाव भी 18 वर्ष के ऊपर जो लोग होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। The members are called the municipal councillor and are headed by a municipal chairperson। और इसके जो सदस्य होते हैं उनको municipal councillor बोला जाता है और इनका जो हेड होता है उसको municipal chairperson कहा जाता है। ग्राम पंचायत and municipal committee also look after the needs of people and the area। ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका काम होता है कि उस एरिया के और उस लोगों की जो भी सारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। दे कीप द टाउन क्लीन थ्रो प्रॉपर गार्बेज मैनेजमेंट। ये लोगों का काम होता है कि वो पूरे शहर की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखें और जो प्रॉपर जो गार्बेज मैनेजमेंट है यानी कि कूड़ा प्रबंधन है उसको भी ठीक तरीके से उसकी व्यवस्था करके चलें। और ये लोग ये भी श्योर करते हैं कि जो नालियाँ वगैरह हैं वो सभी ढकी रहें, कवर्ड रहें। दे ऑल्सो प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और ये लोग जो है पीने का स्वच्छ जल जो है वो भी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। दे लुक आफ्टर रोड एंड बिल्ड न्यू रोड्स। और ये लोग नई सड़कें भी बनवाते हैं और क्या करते हैं जो रोड टूटी फूटी होती है उनको रिपेयरिंग का काम भी इन्हीं का होता है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, प्राथमिक चिकित्सा हमारा केंद्र हो गया और म्युनिसिपल स्कूल्स हो गए, ये फ्री सर्विसेज इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। द मनी कम्स फ्रॉम द टैक्सेस। और पैसा कहाँ से आता है? कर के रूप में लोगों से ही आता है। पीपल पे व्हेन दे बाय थिंग और बिल्ड ए हाउस और यूज लैंड इन सम अदर वे और यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। लोग जो हैं जब चीज़ें खरीदते हैं या फिर कोई घर बनाते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर बिजली का टैक्स पे करते हैं या फिर पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में लोग जो हैं टैक्स पे करते हैं और इसी टैक्स का इस्तेमाल जो सरकार है वो हमारे लिए ही करती है। इनफैक्ट ए पार्ट ऑफ अर्न मनी इज़ ऑल्सो गिवन एज टैक्स। और जो हम कुछ पैसे कमाते हैं उसका एक हिस्सा भी हमें टैक्स के रूप में पे करना होता है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। भारत जो है हमारा एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे गांव आते हैं। मैनी विलेजेस आर नाउ कनेक्टेड बाय बसेस। बहुत सारे गांव जो हैं बसों से जुड़ चुके हैं। इन विलेजेस द सिविक एम्यूनिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द ग्राम पंचायत। और गांव में जो सिविक एम्यूनिटीज़ होती हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। द पीपल ऑफ ए विलेज हु आर अबव 18 ईयर्स चूज द सरपंच एंड देयर मेंबर्स ऑफ पंचायत। गांव में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है या जिसकी आयु 18 वर्ष है वो एकदम मतलब जो हमारा पंचायत है, पंचायत के सदस्य हैं, उनको चुनने का उसको अधिकार हो जाता है कि वो उनको आसानी से इलेक्ट कर सकता है, वोट कर सकता है। इन ए विलेज एट लोकल लेवल द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पंचायत। और गांव में लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको पंचायत कहा जाता है। इन टाउन्स द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड म्युनिसिपल कमेटी। और कस्बों में जो सरकार होती है लोकल लेवल पे उसको म्युनिसिपल कमेटी कहा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था इन ए विलेज एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।